हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगी पैथोलॉजी। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया था कि रोग निदान की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में, लेकिन आज हम इसका मॉडर्न देखेंगे कि पैथोलॉजी मतलब क्या होता है। तो देखो, पहली बात तो जो पैथोलॉजी होता है ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। पहला होता है पैथोस और दूसरा लोगस। ठीक है, पैथो मतलब कि जो हमारे पैथोजन्स आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पैथोजन होते हैं लाइक वायरस, फंगस, ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो हमारे पैथोजन के ग्रुप में आते हैं वो उसको हम कहते हैं पैथोजन्स। एंड लोगोस मीन्स होता है स्टडी। ठीक है, पैथोजन कौन कौन से हमारे आ गए? वायरस, फंगस, फंजाई, आ जाता है हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी स्टडी जिसमें हम करते हैं, जिस ग्रुप में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजन। पैथोजन को सिंपली ये समझ सकते हो कि जैसे ये हमारे जो ये पैथोजन्स होते हैं, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये जब हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे ब्लड, सेल्स, ऑर्गन्स, इन सब में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, किस तरीके से वो रोग करते हैं, मतलब हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा डिजीज करते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं, तो वो सब किस में आ जाते हैं? पैथोजन्स में आते हैं। पैथोजन को तो हमने जान लिया कि पैथोजन क्या होते हैं, लेकिन अब इसकी सिंपली डेफिनेशंस पे हम जाते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। मतलब डिजीज के टाइम पे हमारे बॉडी में क्या स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। तो इसका एक डेफिनेशन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो हमने बात की, ठीक है, हमने एक डेफिनेशन भी दे दी कि भाई पैथोलॉजी होता क्या है। पैथोलॉजी मतलब क्या? जो हमारे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल दिस, जितने भी हमारे पैथोजेंस होते हैं, उनके थ्रू जो भी हमें बैक्टीरिया, मतलब कि हमारे जो बॉडी में डिजीज वगैरह होती है, उसको हम उसकी स्टडी करते हैं, जिसमें करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक जनरल पैथोलॉजी और एक सिस्टेमिक पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि रोग हमारे शरीर में प्रवेश कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हमारे शरीर में आया और उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे वो फैला, ये आपका जनरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। सिस्टेमिक पैथोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि वो हमारे शरीर के अंगों में कैसे कैसे फैला और कौन कौन से रोग उसने किया। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा सिस्टेमिक पैथोलॉजी। देखो, ये हमारा पैथोलॉजी है, इसके दो क्लास है, एक जनरल पैथोलॉजी एंड सेकंड में सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ठीक है, जनरल पैथोलॉजी में हम ये कहेंगे कि जनरल पैथोलॉजी में हमें ये देखते हैं कि रोग कैसे हुआ। ठीक है, अब सेकंड वन आ गया कि रोग जो हुआ वो फैला कैसे। ठीक है, इन दोनों की हम बात जनरल पैथोलॉजी में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे तुम ले लो इन्फ्लामेशन।
सेकंड एग्जाम्पल हो गया हीलिंग। हीलिंग मतलब कि क्या होता है, घाव भरना, ठीक है। इन सिस्टेमिक पैथोलॉजी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे अलग अलग अंगों में कौन कौन से रोग हुए, ठीक है, कौन कौन से रोग, मतलब अलग अलग अंगों में कौन कौन से रोग हुए, ये हम किसमें स्टडी करते हैं, सिस्टेमिक पैथोलॉजी में। क्या कहते हैं, अलग अलग अंगों में कौन कौन से रोग हुए, ये हम किसमें स्टडी करते हैं, सिस्टेमिक पैथोलॉजी। अब एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज एंड हेपेटाइटिस, ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टेमिक पैथोलॉजी।